हार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह रेस में बाकी बच्चों से पीछे है। भारत में सबसे ज्यादा कॉपर मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा डायमंड और सबसे ज्यादा मैग्नीज भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा जंगल, सबसे ज्यादा टाइगर और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा और विंध्याचल जैसी खूबसूरत माउंटेन रेंज भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मॉडल भी मध्य प्रदेश का काफी अच्छा है। इतने सारे रिसोर्सेस होने के बाद भी मध्य प्रदेश भारत का फोर्थ पुअर स्टेट है, यानी देश का चौथा सबसे गरीब राज्य है, जहां 36% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, यानी प्रदेश की 36% आबादी गरीबी रेखा के अंदर है। अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिले की 70% जनसंख्या गरीबी रेखा के अंदर आती है, जिसके पास बेसिक सर्विसेज तक नहीं है। इसके अलावा फार्मर सुसाइड और वुमन सेफ्टी जैसे मामलों में भी मध्य प्रदेश टॉप स्टेट में आता है। यहाँ तक कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन और कुपोषण जैसी समस्याओं में भी मध्य प्रदेश बाकी स्टेट से काफी आगे है। धार, बारवानी ये वो एरिया है जहां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में यह बताया गया कि जनवरी से लेकर मार्च तक इन 3 महीनों में 78,000 बच्चे कुपोषित पाए गए। यहाँ तक कि दलितों के ऊपर किए गए अपराधों में भी मध्य प्रदेश टॉप स्टेट में। लिटरेसी रेट से लेकर पर कैपिटा इनकम और हेल्थ फैसिलिटी और कई ऐसे सेक्टर में मध्य प्रदेश बाकी स्टेट से काफी पीछे है। आखिर क्यों देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य सब कुछ होने के बाद भी उस लेवल तक नहीं दौड़ पा रहा है? क्यों पोटेंशियल होने के बाद भी मध्य प्रदेश अपने आप को नंबर 1 स्टेट की लिस्ट में नहीं देख पा रहा है? सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिए। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ की कुल आबादी 8 करोड़ से भी ज्यादा है, जो देश के टोटल पॉपुलेशन का 6% है। राजा महाराजा और कई धार्मिक और प्राचीन स्थलों से भरा मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थलों के कारण पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता देश के हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर लुभाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मध्य प्रदेश को भारत के टॉप 5 गरीब राज्यों में गिना जाता है, जिसकी इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन बहुत ही नीचे की रही है। बात करें अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर हमेशा से मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में लार्जली कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 50% की इकोनॉमी मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, जो प्रदेश की 60% जनसंख्या का रोजगार का साधन है। वीट, सोयाबीन और पेडी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाने वाली क्रॉप है। पिछले एक दशक में वीट और पेडी का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में लगभग डबल हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी चैलेंजेस है जो इसमें रुकावटें डालते हैं, जैसे हेवी रेनफॉल, नेचुरल डिजास्टर, टोपोग्राफी और इरिगेशन फैसिलिटी का ना होना भी किसानों की समस्याओं को और बढ़ाता है। एक बेहतर एग्रीकल्चर मॉडल होने के बाद भी मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या की लिस्ट में टॉप स्टेट में आता है, जहां फार्मर की इनकम और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों ही एवरेज है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से निकलने वाले रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्री का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ की इकोनॉमी पर असर करता है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की इकोनॉमी सिर्फ एग्रियन इकोनॉमी ही बनकर रह गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग हो जाना भी मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रभावित किया है, क्योंकि ज्यादातर मिनरल रिजर्व वाले एरिया छत्तीसगढ़ के हिस्से में आ गए। आयरन और कोल जैसे मिनरल रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में चले गए, जो किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ और स्टेट के बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज छत्तीसगढ़ भारत में दूसरा सबसे ज्यादा मिनरल प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है, जहाँ 17.3% का मिनरल प्रोडक्शन होता है। वही मध्य प्रदेश का मिनरल प्रोडक्शन सिर्फ 2.4% का ही है। एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में भी मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस एवरेज ही है। मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट 69.3% है, यानी 69% जनसंख्या मध्य प्रदेश की ऐसी है जिन्हें पढ़ना लिखना आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिले मध्य प्रदेश में जहां पे यह लिटरेसी रेट 50% से भी कम है। अलीराजपुर में लिटरेसी रेट सिर्फ 36% है, यानी वहां की सिर्फ 36% आबादी ऐसी है जिन्हें पढ़ना लिखना आता है। उसके बाद झाबुआ 43% और बारवानी में लिटरेसी रेट 49% है। यह मध्य प्रदेश के वह जिले जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी को पढ़ना लिखना तक नहीं आता। वही मध्य प्रदेश का आईएमआर रेट यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी बाकी स्टेट की तुलना में ज्यादा है, जो मध्य प्रदेश के पुअर हेल्थ फैसिलिटी को दिखाता है। आईएमआर रेट की माने तो मध्य प्रदेश में हर 1000 बच्चे के रिस्पेक्ट में 46 से 50 बच्चे 1 साल की कम उम्र में ही मर जाते हैं, जो मध्य प्रदेश की पुअर हेल्थ फैसिलिटी को आराम से दर्शाता है। जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है यानी लोकतांत्रिक सरकार होती है, उस देश की सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि प्रदेश के आखिरी कोने तक रहने वाले व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। लेकिन अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिले आजादी के 75 साल बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। वहां का लिटरेसी रेट 50% से भी कम है। अब इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार कर्जा लेगी, और यह कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार में पिछले एक साल में 12% तक बढ़ा है, जो करीब 3,31,000 करोड़ है। और इसी कर्जे को अगर हम मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ जोड़े तो प्रदेश के हर व्यक्ति के सर पर 41,000 रुपए का कर्जा है।
कुछ ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में यहाँ की महिलाएं और नाबालिग लड़कियों की भी है। एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें यह बताया गया कि भारत में 3,75,000 महिलाएं और 90,000 नाबालिग लड़कियां गायब है। 2019, 20 और 21 में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा महिलाएं और नाबालिग लड़कियां गायब हुई है। पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में नाबालिग के ऊपर होने वाले अपराध 300% तक बढ़े और साथ ही मध्य प्रदेश में 6% तक रेप केसेस बढ़े। इस रिपोर्ट की माने तो नाबालिग लड़कियों के लिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि मध्य प्रदेश हर सेक्टर में बाकी स्टेट की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन आइए बात करते कुछ ऐसी भी चीजों पर जिसकी मदद से मध्य प्रदेश अपनी स्थिति को बेहतर बना सकता है। मुफ्त में पैसा बांटने से या कर्ज माफी करने से लोगों की परेशानियां ठीक नहीं होगी, यह सिर्फ आपको कुछ वक्त तक ही खुशियां देगा। जो पैसा फ्री में लोगों में बांटा जा रहा है, उस पैसे से जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाकर स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर पर भी मध्य प्रदेश को ध्यान देना होगा। किसी भी कंट्री या स्टेट की मेजर इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करती है। यह जरूरत है मध्य प्रदेश को अपने इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की। टूरिज्म को एक सेक्टर की तरह देखकर हम हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं, जो न केवल देश के बल्कि विदेशी टूरिस्ट को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे लोगों को एक नया रोजगार मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले अपराधों को कम करना होगा और बेहतर हेल्थ फैसिलिटी को स्टेट के लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि आईएमआर रेट को कम किया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश को भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आईटी सेक्टर को बढ़ाना होगा और बिजनेस डेवलपमेंट और स्टार्टअप जैसे आइडिया को यूथ में प्रमोट करना होगा। मध्य प्रदेश उन राज्यों में नहीं आता है जहाँ रिसोर्सेज की कमी है। कॉपर, मैग्नीज और डायमंड जैसे मिनरल से मध्य प्रदेश भरा हुआ है, लेकिन साथ ही जरूरत है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की और इसे सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट कर सके। साथ ही स्टेबल और हेल्थी पॉलिटिक्स किसी भी स्टेट और कंट्री के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आज की वास्तविकता मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति की कुछ और ही भाषा कहती है। तो उम्मीद करता हूँ इस एक वीडियो से आपको मध्य प्रदेश के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। आप मध्य प्रदेश में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो मध्य प्रदेश से।